नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। मैं डॉक्टर राजपाल सिरोहीवाल, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद पर चर्चा करेंगे। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद माने जाते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के आप सभापति भी रह चुके, साथ ही सम्मेलन द्वारा आपको विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिओद जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, जिसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। हरिओद जी ने साहित्य में विविध शैलियों को ग्रहण किया है। इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ। आपके पिता पंडित भोलानाथ उपाध्याय थे, जिन्होंने सिख धर्म अपनाकर अपना नाम भोला सिंह रख लिया था। वैसे इनके पूर्वज सनाड्य ब्राह्मण थे। इनके पूर्वजों का मुगल दरबार में बड़ा सम्मान था। प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद एवं आजमगढ़ में हुई थी। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ने इन्हें पारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था। हरिओद जी निजामाबाद से मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, किंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। उन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया और 1884 में निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हो गए। इसी पद पर रहकर नॉर्मल परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। सन 1889 में हरिओद जी कानूनगो की सरकारी नौकरी कर 1932 में अवकाश ग्रहण कर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक के रूप में कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। इसके बाद वापस निजामाबाद चले गए और वहीं रहकर साहित्य सेवा करते रहे। अपनी साहित्य सेवा के कारण हरिओद जी ने काफ़ी ख्याति अर्जित की। हिंदी साहित्य सम्मेलन में सभापति के रूप में उन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। आपका 1945 ईस्वी में निजामाबाद में आपका देहांत हो गया। हरिओद जी की रचनाओं में ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आदि ग्रंथों की रचना आती है। वे मूलतः कवि ही थे, यथा प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात, रस कलश, चुभते चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, रुक्मिणी आदि हैं। परिणय हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हरिओद जी के काव्य में प्राय संपूर्ण रस पाए जाते हैं। करुण रस, वियोग, श्रृंगार और वात्सल्य रस की पूर्ण रूप से व्यंजना हुई। छंद योजना में पर्याप्त विविधता मिलती है। आरंभ में उन्होंने हिंदी के प्राचीन छंद कवित्त, सवैया, छप्पे, दोहा आदि उर्दू के छंदों का प्रयोग मिलता है। बाद में उन्होंने इंद्रवर्जा, शिखारणी, मालिनी, बसंतलिका, शार्दूल, विक्रीड, मंदाक्रांता आदि संस्कृत के छंदों को भी अपनाया। रीतिकालीन प्रभाव के कारण हरिओद जी अलंकार प्रिय हैं, किंतु उनकी कविता कामनी अलंकारों से बोझिल नहीं है। उनकी कविताओं में जो भी अलंकार हैं वे सहज रूप में आ गए हैं और रस की अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध हुए हैं। हरिओद जी ने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही का सफल प्रयोग किया है। अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक उनके प्रिय अलंकार रहे हैं। अब हम प्रिय प्रवास के परिचय के बारे में विश्लेषण करेंगे। प्रिय प्रवास हरिओद जी की एक सशक्त विप्रलंब काव्य है, जिसकी प्रेम और श्रृंगार के विभिन्न पक्षों को लेकर
रचना की गई है। इस ग्रंथ का विषय श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा है। इसी कारण इनका नाम प्रिय प्रवास है। कथा सूत्र से मथुरा यात्रा के अतिरिक्त उनकी ब्रज लीलाएं भी यथा स्थान इसमें लिखी गई हैं। इस पुस्तक में श्री कृष्ण को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म करके नहीं, जो स्वयं विचार करे कि वे क्या थे। कवि ने अपनी इस कृति में कृष्ण कथा के मार्मिक पक्ष को किंचित मौलिकता और एक नूतन दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, जिसमें 17 सर्ग हैं। इसमें मंगलाचरण का उपयोग नहीं किया गया। कृति नव्यता से आपूर्ण, आरंभ वस्तु निर्देशात्मक, जिसके प्रमुख नायक लोक रक्षक, लोक नायक श्री कृष्ण, श्री राधा स्वकीय जन सेवारत हैं तथा श्री दामा इत्यादि कृष्ण सखा जीवंत पात्र हैं। ग्रंथ की कथा वस्तु के अनुकूल सुंदर तथा उत्कृष्ट प्रारंभ जैसा प्रिय प्रवास का हुआ, उतना हिंदी के किसी दूसरे काव्य का नहीं। दिवस का अवसान समीप था, गगन कुछ लोहित हो चला। प्रथम सर्ग में श्री कृष्ण के उत्कृष्ट रूप, चरित्र का तथा स्वभाव की महत्वता की झांकी दिखाकर कवि ने ब्रज निवासियों के उन पर अपार स्नेह का चित्रांकन किया है। द्वितीय सर्ग में अक्रूट आगमन एवं कृष्ण के मथुरा ले जाने की घोषणा से ये प्रेम आकांक्षाओं से पुष्ट हो गया है। तृतीय सर्ग आसना वात्सल्य वियोग की दृष्टि से हिंदी साहित्य में अन्यतम है। उन्होंने मथुरा प्रस्थान से पूर्व नंद बाबा की व्यथा का जैसा सजीव चित्र खींचा है, वैसा अन्य कवि नहीं खींच पाए। शीत हुए आने मुख लोभ को, कर गए दुख व्यंजक याद से। चतुर्थ सर्ग में प्रस्तुत नायिका राधा का स्वाभाविक चित्र द्रष्टव्य है। पांचवें सर्ग में सार्वभौमिकता एवं लोकप्रियता का चित्रण अभूतपूर्व है। षष्ठ सर्ग में नायिका राधा पवन दूत से मथुरा जाकर कृष्ण को उसका स्मरण कराने को कहती है। सप्तम सर्ग के प्रारंभ में मथुरा से बलराम सहित एकाकी लौटते नंद बाबा का ब्रज में आना अद्वितीय है। अष्टम सर्ग में सकल ब्रज व्याप्त कृष्ण वियोग व्यथा का जन्मादि स्मृति दर्शाई गई है। नवम सर्ग में कृष्ण का उद्धव को मथुरा से ब्रजभूमि भेजना तथा उद्धव की यात्रा के संदर्भ में अगणित एवं लताओं की सूची असफलता की द्योतक है। दशम सर्ग में यशोदा की दयनीय दशा तथा उद्धव से उनके पुत्र वियोग का चित्र मर्मस्पर्शी है। एकादश, द्वादश तथा त्रयोदश सर्गों में गोपों का कृष्ण वियोग प्रभावी और व्यापक है। चतुर्दश सर्ग में उद्धव गोपी संवाद में अनुराग वृत्ति पर बौद्धिकता के वर्चस्व के कारण चिंत बन गया है। पंचदश सर्ग विरह वर्णन की दृष्टि से सर्वोत्तम है, जिसमें विरहिणी राधा का विशद चित्रांकन सराहनीय है। षोडश सर्ग में कवि ने उद्धव सखा का कृष्ण संदेश तथा राधा का उत्तर लोक मंगल के अतिरेक के रूप में वर्णन किया है। अंतिम सप्तदश सर्ग करुणा एवं निराशा भाव से परिपूर्ण तथा सत्यम शिवम से प्रेरित एक सफल महाकाव्य है।